नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावणा वॉरियर पर। आज हम लोग एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने समाज के लिए कई बड़े बड़े काम किए और आज रावणा राजपूत समाज जितने भी भाई लोग हैं आज सर उठाकर जी रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की वजह से जी रहे हैं। इनका नाम लेते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है और मेरी छाती चौड़ी हो रही है। और इस शख्स का नाम है रिसालदार श्री पन्नालाल सिंह चौहान। रिसालदार पन्नालाल सिंह चौहान वह नाम है जिस पर आज का रावणा राजपूत समाज गर्व करता है। यह वह शख्सियत है जिन्होंने उस दौर में उन लेखकों से तर्क वितर्क किया जिन्होंने भूमिहीन और गरीब राजपूतों के लिए अपनी पुस्तकों में अनगणना टिप्पणियाँ कर उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया। इन लेखकों को अर्गणीय मारवाड़ जनगणना रिपोर्ट के लेखक मुंशी देवी प्रसाद जी व अन्य पुस्तकों के लेखक जगदीश सिंह जी गहलोत और कैप्टन ठाकर केसर सिंह जी देवड़ा को रिसालदार साहब ने अपने तर्कों से संतुष्ट किया और बाद में इन लेखकों ने पश्चाताप भी किया और माफ़ी भी मांगी। उसके बाद रिसालदार साहब ने समुचित पिछड़े और भूमिहीन राजपूतों के लिए भ्रांति निवारण नाम से पुस्तक के लिए काफ़ी सारे तथ्य जुटाए, लेकिन यह पुस्तक रिसालदार साहब के रहते प्रकाशित नहीं हो पाई। श्री पन्नालाल सिंह जी का जन्म विक्रम संवत 1923 के पौष मास में कृष्ण पक्ष की संपत्ति को हुआ। इनके पिता श्री धीर सिंह जी चौहान मारवाड़ के तत्कालीन महाराज श्री तक सिंह जी के विश्वास पात्र थे। विक्रम संवत 1900 में मारवाड़ नरेश महाराज श्री मान सिंह जी के देवलोक गमन होने से जोधपुर का राज्य सिंहासन विडर राज्य के अहमदनगर के स्वामी श्री तक सिंह जी को मिला, जिन्होंने अपने विश्वसनीय राजपूतों में श्री धीर सिंह जी को अपने साथ जोधपुर ले आए, अर्थात श्री पन्नालाल सिंह जी के पूर्वज विडर राज्य से आए थे। श्री पन्नालाल सिंह जी बाल्यकाल से ही मेधावी और प्रतिभाओं के धनी रहे। इनकी ख्याति सुनकर महाराज श्री सर प्रताप सिंह जी ने इनकी स्कूली शिक्षा पूर्ण होने से पहले ही नायाब खास तबीला का दरोगा पद दे दिया। विक्रम संवत 1940 में जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी जोधपुर पधारे तो उनकी भी विशेष कृपा के पात्र बने। विक्रम संवत 1942 में श्री दरबार ने इनको घोड़े खरीदने और विशेष कार्य हेतु इंग्लैंड भेजा। इनके वापस आने पर विक्रम संवत 1945 में सरदार रिसाले के रेजिमेंट की भर्ती हुई। तब आप उस रेजिमेंट में जमादार के पद पर भर्ती हुए। आपकी योग्यता और कार्य प्रताप से आपकी पद वृद्धि हुई और आप रिसालदार के पद पर पहुँचे। विक्रम संवत 1957 की बैसाखी एकादशी को जोधपुर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। बाद में आपको जोधपुर में हिंदू मुस्लिम दंगों की आशंका चलते जिम्मेदारी सौंपी और आपकी धाक और रुतबे के चलते फिर कभी दंगे न हुए। आपके कुशल सैनिक प्रबंधन से आपको सैनिक विज्ञान का विज्ञाता कहा जाता है। एक बार बहुचर्चित मूंछ खांड में कैप्टन किशोर सिंह जी राणावत बंदूक की गोली से घायल हो गए और उस समय कोई आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं नहीं थी। उस समय भी रिसालदार साहब ने डॉक्टर को गोली की सही जगह बताकर श्री राणावत की जान बचाई। जब कभी दुष्काल या आपदा का समय आया, आपने अवैतनिक सेवाएं दी और जनहित के लिए सदैव तत्पर रहे। जनता में असहाय की मदद के लिए आप हमेशा आगे खड़े रहे। ऐसे लोक सेवा के कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से करने के उपलक्ष्य में राज्य सरकार के संबंधित मंत्रियों ने भी आपकी प्रशंसा की। विक्रम संवत 1919-1922 में आप जोधपुर महारानी जी की बटियानी के कामदार नियुक्त हुए। आपकी कार्य क्षमता से राजा और प्रजा दोनों ही प्रसन्न रहा करते थे। महाराजा श्री उमेश सिंह जी भी आपका मान रखते थे। जनता के सहभाव से ही आप को जोधपुर के कई जाति समाजों ने नगर पालिका प्रतिनिधि चुना और आपने अपने सदैव विदेशी से प्राप्त अनुभव से कई उपयोगी कार्यों को बोर्ड में रखा और प्रस्ताव पास हुए। शिक्षा के प्रति आपका बहुत रुझान रहा। उस समय में जब कन्या की शिक्षा को लेकर संशय था, तब आपने बालिका शिक्षा के महत्व को देखते हुए आपने आर्य कन्या पाठशाला की स्थापना करवाई, जो आज भी सुमेर कन्या पाठशाला के नाम से चालू है। आपकी यह शिक्षा की अलख पिछड़े राजपूत चारण और गरीब राजपुरोहित के लिए श्री उमेश प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के रूप में प्रचलित
हुए, जो आज भी जोधपुर में श्री उमेद उच्च माध्यमिक विद्यालय के नाम से रावणा राजपूत समाज के लिए गौरव का प्रतीक हैं। आप ही के समय में किशनगढ़ और अजमेर में बनी छोटी छोटी समाज सभाएं मिलकर केंद्रीय स्तर पर पुष्कर में अखिल भारतवर्षीय रावणा राजपूत समाज रावणा राजपूत महासभा के रूप में संचालित हुए, जिनको आपने तन मन धन से अपनी सेवाएं दी और इसके वार्षिक प्रतिनिधि सम्मेलन में आप जोधपुर से प्रतिनिधि भेजा करते थे। बाद में जोधपुर में श्री मारवाड़ रावणा राजपूत प्रांतीय सभा का गठन कर लिया गया, जिससे भी आपने बहुत योगदान दिया। इस हवलदार साहब का रावणा राजपूत समाज में शिक्षा और संगठन को लेकर मारवाड़ के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है तथा आप द्वारा भ्रांति निवारण पुस्तक का संकलन, जिसे किसी भी कीमत पर भुलाया नहीं जा सकता। इस वीर योद्धा ने विक्रम संवत 1992 की आषाढ़ शुक्ल की 13 जुलाई 1935 को अपनी देह त्याग दिया और हमेशा के लिए राणा राजपूत समाज के लिए अपने ज्ञान की अलख जगा गए। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी ऐतिहासिक जानकारी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।